ये छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, जो भी पढ़ाई करते, जो अपना भविष्य संवारते, वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहली बार ये बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सीए भर्ती ऐसा भर्ती है ना सर, जिसमें सबसे हार्ड फिजिकल होता है। इतना दिन हो गए फिर भी सोचने चाहिए सरकार को, वो खुद आकर तो देखे, आके देखे कि हम यहाँ कैसे काट रहे गर्मी की जिंदगी को। PHQ जाते हैं तो वहाँ से पुलिस लेकर जेल चले जाते हैं, HM जाते हैं तो वहाँ से पुलिस लेके जाते हैं। घर में स्थिति बहुत खराब है सर, सोच के बहुत दिल से दुख होता है। सरकार को शर्म आना चाहिए, इनके दिए वोट से वो जीते हुए हैं, उसके बाद भी इनके साथ अत्याचार करते जा रहे। सरकार बना किस लिए है? व्यक्तियों का निराकरण करने के लिए कि अपने जेब भरने के लिए? सर को इतना ही करना है, गृह मंत्री सर को हमको नियुक्ति ही देना है, लेकिन नियुक्ति के लिए इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? 4 तारीख को उनकी शादी होनी थी, लेकिन कहीं न कहीं बहुत गंदा इफेक्ट जाता है एक लड़की के लिए जेल जाना। किसी लड़कियों को, घर की बहू बेटी, घर के बेटे लोग को बाहर बैठना, तो माँ बाप को हम कैसे पालेंगे? आप एक बार अपनी बहन बेटी को बाहर बैठा के दिखाइए तो मैं मान जाऊँ। जो एसी कमरों में बैठकर जो निर्णय लेते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर लोग कितना सफर करते हैं। नमस्कार, अभी हम एक बार फिर से मौजूद हैं तूता धरना स्थल पर, जहां पर 114 दिनों से लगातार अनशन कर रहे, धरना दे रहे सीएफ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद। आप देख सकते हैं ये जो सीएफ अभ्यर्थी हैं वो 114 दिनों से, लगभग 4 महीने का समय होने वाला है, और ये लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है। अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर है उनसे बात करके जानते हैं कि इतने दिनों बाद अभी क्या उनकी मानसिक स्थिति बनी हुई है। भैया, इतना लंबा समय बीत चुका है, 4 महीने होने वाले हैं, आपका शकल बता रहा है आप बहुत परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन फिर भी सरकार आपके पास नहीं आती, कोई बात नहीं होती है, क्या कहेंगे? सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि सरकार बना किस लिए है? व्यक्तियों का निराकरण करने के लिए कि अपने जेब भरने के लिए? यहाँ देखो, जहाँ भी जाओ तो बोलते हैं कि इस नेता के पास जाओ, उस नेता के पास जाओ, बस भगा रहे हैं हम लोग को। इधर जाओ, PHQ जाते हैं तो वहाँ से पुलिस लेकर जेल चले जाते हैं, HM जाते हैं तो वहाँ से पुलिस लेके जाते हैं। यहाँ है तो धूप है, ठंड काटे हैं, कहाँ जाएं अब अपने मांग के लिए? मैं HM सर से पूछना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री सर से, कि हम लोग कहाँ जाए, वही बता दे हमारा मांग को लेकर। आप लोग कहते हैं योग्य है, आप अपनी योग्यता एक बार बता दीजिए कि आप कितने योग्य हैं सरकार को, और उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2018 में आए, भर्ती में फिजिकल पास किए हैं, पेपर पास किए हैं, उसके बाद मेरिट आया है, मेरिट के बाद वेटिंग लिस्ट आए है। वेटिंग लिस्ट में आने के लिए हम लोग को 206 नंबर लाना पड़ा है। 250 में 206 नंबर किसी मामूली बात नहीं है। 206 नंबर लाना किसी भी एग्जाम, किसी भी फिजिकल को फाइट करके, मैं खुद 140 नंबर लाया हूँ फिजिकल में, 150 से 140 नंबर, उसके बाद भी मैं वेटिंग हूँ 1 नंबर के लिए। अब मैं क्या बताऊं गृह मंत्री सर को कि सोचे कि कितना मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, इतना धूप में ठंड काटे हैं, हर चीज काट रहे हैं सर। मानसिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, घर का सबका पूरा परिस्थिति बिगड़ा हुआ है सर। आपका नियुक्ति कब होना चाहिए था, किस तारीख को होने वाला था, और कब तक आपने वेट किया? सर, हम लोग का तो नियुक्ति सब जितना क्या बोलते सिलेक्शन हुए उन लोग का होने के बाद हम लोग का हो जाना चाहिए था, पर क्या बोलते PHQ और गृह मंत्री सर दोनों से ऐसा घुमा रहे हैं कि सोचो मत कि फुटबॉल जैसे बन गए हैं। वो बोलता है कि PHQ जाओ, गृह मंत्री जाते हैं तो DIG सर, और DIG सर के बोलते हैं तो HM जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं कि आप PHQ जाओ। बस ऐसा है कि फुटबॉल जैसे हम लोग को मार रहे हैं। सर, स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं, खाने के लिए लालच पड़ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी जितने भी कैंडिडेट है आपस में पैसे इकट्ठा कर कर दे रहे हैं, और घर की स्थिति, सब लोग यहाँ बैठे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना घर चला पा रहे हैं, न यहाँ पैसा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गया। मैं सर आपको बताना चाहती हूँ, ये 2018 की भर्ती है, जिसमें हम लोग रनिंग पास किए, पेपर पास किए, बस हम मेडिकल देकर ज्वाइनिंग करना है। बस हम वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जिसमें बस थोड़ा एक एक नंबर के लिए हम लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं। सर, शायद गृह मंत्री सर को पहली बार ये बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सीए भर्ती ऐसा भर्ती है ना सर, जिसमें सबसे हार्ड फिजिकल होता है। 150 में कम से कम हमको 140 नंबर लाना पड़ता है, तब तो जाकर हमारा सिलेक्शन होता है, कि बोल ही नहीं सकते। और इस फिजिकल के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, कि सुबह शाम मेहनत कर करके, पढ़ाई कर करके, ना शारीरिक स्थिति से, न क्या बोलूं, मानसिक स्थिति से हर तरफ से परेशान रहते हैं। सिर्फ सर को इतना ही करना है, गृह मंत्री सर को हमको नियुक्ति ही देना है, लेकिन नियुक्ति के लिए इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? 114 दिन हो गए हमको तूता धरना में बैठे। मैं 7 साल का रोना नहीं रोऊंगी सर, बस इतना कहना चाहूंगी कि
114 दिन किसी लड़कियों को, घर की बहू बेटी, घर के बेटे लोग को बाहर बैठना, तो माँ बाप को हम कैसे पालेंगे? ये सरकार को सोचनी चाहिए कि यहाँ बैठेंगे तो बूढ़े माँ बाप को हम कैसे पालेंगे? हमको आज नौकरी देंगे तब तो हम माँ बाप के रक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक हम छत्तीसगढ़ महतारी की भी रक्षा करना चाहते हैं। हम गलत चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी के रक्षा करने के लिए एक वर्दी की ही मांग कर रहे हैं, जो हमारा सपना है। उससे बड़े कोई मांग ही नहीं कर रहे सर, तो भी सरकार नहीं दिख रही। और जेल, हम जब गृह मंत्री से मिलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमको बिना बताए उठाकर लेकर चले जाते हैं और हमको डायरेक्ट कहीं नहीं केंद्रीय जेल में ले जा लेते हैं। अभी फिर हाल ही बात है, सिर्फ गृह मंत्री सर से मुलाकात ही करने गए थे, वो अंदर भी गए थे, उनको बाहर निकाल कर उनको 3 भैया थे, तीनों भैया को जेल लेकर चले गए, तो अभी हथकड़ियों के साथ। तो कहाँ का ये वो है सर, सरकार है कि और नियम है कि किसी मंत्री से मिलने जाने के लिए कि हमको परमिशन लेना पड़ता है? वो हमारा बनाया हुआ मंत्री है भाई, हम कभी भी मिल सकते हैं उनसे, कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे मिलने के लिए परमिशन चाहिए। परमिशन कोई मंत्री से नहीं लेते, हमको मिलना तो उनसे बाइज्जत मिलने जाएंगे। और हम कुछ गलत मांग के लिए भी नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ अपनी नियुक्ति के मांग के लिए ही जा रहे थे। तो उनको जबरदस्ती 3 भैया को उठा लिए, बोलते हैं कि इन लोग शासन प्रशासन का तोड़ फोड़ नुकसान किए हैं, इसलिए इन लोग को 2 दिन तक जेल में भी रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना सर, हमारे साथ तो ऐसी गलत हो ही चुका है 7 साल पहले, अभी भी गलत ही कर रहे हैं। कम से कम सरकार को एक बार आकर इस जगह में कम से कम एक रात आकर हमारे पास रहकर देखिए कि हम यहाँ का दिन कैसे काट रहे हैं। इतना कर सकते, वो तो घर में एसी के हवा ले रहे हैं, हम यहाँ गर्मी में रह रहे हैं, ठंडी का मौसम काट लिए, अब गर्मी का भी मौसम काटना है। तो सरकार को बस इतना ही चाहती हूँ सर कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हम अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम घर चले जाए। बिल्कुल, तो जो एसी कमरों में बैठकर जो निर्णय लेते हैं उनको ये पता नहीं चलता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर लोग कितना सफ़र करते हैं। अभी यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनको भी आप देख सकते हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं। भैया, आप भी बहुत समय से हैं, कब से आप यहाँ पर आए हैं? मैं शुरू से ही हूँ, 22 दिसंबर से। शुरू से आए हुए हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, घर में स्थिति कैसी है आपकी अभी? घर में स्थिति बहुत खराब है सर, सोच के बहुत दिल से दुख होता है। आप भी किसान घर से आते हैं? किसान घर से, मैं खुद खेती करता हूँ। अभी घर परिवार आप यहाँ हैं तो कैसे चल रहा है? सर हालत वहाँ बदतर है, पापा रोज दिन याद करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता समीक्षा त्रिपाठी भी है, उनसे भी जान लेते हैं। आप लगातार बने हुए इन लोगों के साथ, कैसे देखती इस चीज़ को, सरकार को क्या संदेश देंगी? सबसे पहली बात तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। 114 दिन हो गया है वो एसी में रहते हैं, ये ठंडी काट लिए हैं, आज बरसात भी काटने का दिन आ गया है, गर्मी काट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में है। सरकार को शर्म आना चाहिए, इनके दिए वोट से वो जीते हुए हैं, उसके बाद भी इनके साथ अत्याचार करते जा रहे हैं लगातार। 114 दिन से आपने भी, मैं जब से ये अपने यहाँ पर ग्राउंड में आए तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। लगातार ये बस माननीय विजय शर्मा जी से एक ही चीज का अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति देने में देरी क्यों है। सबसे पहली बात, ये कोर्ट ने भी वैलिड कहा है, उसके बाद भी और अपना खुद भी वो बोले हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं वैलिड हूँ, उसके बाद भी नकारा जा रहा है कि वो ये वैलिड नहीं है। दूसरा, पीएचको से भी एक खबर सामने आई है कि पीएचको ने भी ये जवाब दिया है कि ये वैलिड है, इनका हो सकता है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी इसमें सबसे बड़े कांटा बन के बैठे हुए हैं। तो माननीय विजय शर्मा जी को शर्म आना चाहिए कि इनके साथ जो कुंवारी लड़की है, आज उनके 4 तारीख को शादी होना था, जो जेल में बैठी हुई थी, यही लड़की जिनको जेल लेके गया हुआ था, 4 तारीख को उनकी शादी होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गंदा इफेक्ट जाता है एक लड़की के लिए जेल जाना। आप एक बार अपनी बहन बेटी को बाहर बैठा के दिखाइए तो मैं मान जाऊँ, या तो खुद आके यहाँ पर बैठी एसी से बाहर निकल के देखिए कि धूप क्या होता है, छाँव क्या होता है, ठंडा क्या होता है, सब पता चल जाएगा। एसी में बैठ के आप जवाब नहीं दे सकते हैं, और आप बनाए हुए इंसान हो, आप सर्वेंट है, ना कि हम सर्वेंट है। लेकिन उनकी इतना ज्यादा, और सबसे पहले दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो पुलिस वाला अधिकारी है वो भी बेड़ी लगी हुई है, उनको कभी भी कुछ भी धारा लगा देते हैं। तो शायद उनको भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए धारा है तो हमारे लिए भी धारा है। पहली बात, अगर सरकार, इनको अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो 3 भैयाओं को अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर हम ये धारा लगाए थे कि ये सरकारी संपत्ति को हार्म पहुंचा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर ये सरकारी संपत्ति को हार्म पहुंचा है तो आपके पास क्या एविडेंस है? तो हम भी आपके नाम से पिटीशन लगा सकते हैं, लेकिन हम आपकी वर्दी की इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते करके हम अभी तक चुप है। यदि हम जिस दिन आपकी वर्दी की इज्जत करना छोड़ दिए ना, तो हम आपको जिस लेवल में देखना चाहते हैं आप उस लेवल पे दिखेंगे। यहाँ पर जो है अभ्यर्थी अभी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। आपके आंखों में अभी थोड़ी देर पहले नमी देख रहा था, ऐसी नमी आपके आंखों में हम देख पा रहे हैं, लेकिन सरकार आप नहीं देख पा रही ये चीजें। अब क्या बताएं सर, इतना दिन से हो गया, ठंडी में आए थे, 22 दिसंबर से गर्मी आ गई, गर्मी से छोटे छोटे बच्चे का भविष्य कैसे बनाए सर? सरकार को भी सोचना चाहिए ना।
छोटे छोटे इतना बच्चे दिन आप हो देख गए फिर सकते भी- हैं जी, आप कुछ बोल रहे हैं। इतना दिन हो गए फिर भी सोचना चाहिए सरकार को, वो खुद आकर तो देखे, आके देखे कि हम यहाँ कैसे काट रहे गर्मी की जिंदगी को। बिल्कुल, तो ये छोटे-छोटे बच्चे देख सकते हैं आप, ये बच्चों को लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं और इनको भी यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है। ये छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, जो भी पढ़ाई करते, जो अपना भविष्य सँवारते, वो अपने माता-पिता के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर वो भी एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की भीख वो भी माँग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और जैसे कि बताया जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कि मेन जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो माननीय विजय शर्मा जी की वजह से रुकी हुई है, ऐसा उनका कहना है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ये वीडियो विजय शर्मा तक पहुँचता है और फिर उसके बाद वो निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ें एक जगह से रुकी हुई है और सब जगह से मिल चुकी है इनको नियुक्ति, तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम यहाँ पर बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।